हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैन वांगसन एंड सैन वांग। सॉरी गाइस, कल का वीडियो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। मतलब कल जो मैंने डाला था 2-3 बजे के लगभग, क्योंकि मैं उस टाइम पे नींद में थी और मैंने क्या एडिट किया, क्या पोस्ट किया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। सो इसीलिए गड़बड़ हो गया, गड़बड़ घोटाला हो गया मुझसे। सॉरी रियली सॉरी गाइस। एनीवेज, आप लोग स्टोरी को एंजॉय कीजिए। ओके, थोड़ा सा आवाज़ नींद वाली है क्योंकि मैं टायर्ड हो गई थी कल रात को, तो इसीलिए आप मैनेज कर लेना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने सबका जो भांडा है वो फोड़ दिया था, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। सो अब हम आगे देखते हैं। इस हादसे को हुए 3 से 4 दिन हो गए थे और वांग जी अभी ठीक हो गया था। बट वांग जी के फादर वो थोड़े से अभी भी सैड थे, तो उनकी तबीयत भी थोड़ा सा डाउन हो गया था। तो वांग जी ना एक दिन विंग से बोलता है कि क्या मैं अपने फादर से मिलने जाऊं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो वांग जी ऐसा बोलता है ना, तो विंग बोलता है, रंजा, वो तुम्हारी फैमिली है और ये भी तुम्हारी फैमिली है। तुम्हें जो मन कर आ रहा है वो करो, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं रहा है। तुम्हें जो ठीक लग रहा है वो करो। ओके, तुम्हारे वो फादर है तो तुम ऑब्वियसली मिलने जाओगे, जाओ मिलकर आ जाना। पर हाँ, बॉडीगार्ड्स को लेके जाओ, साथ ही साथ कार में जाना। तो वांग जी हाँ बोल देता है। फिर उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है अपने घर जाने के लिए। घर पहुँचता है, वहाँ पे अपने ब्रदर से मिलता है, लंचिंग से मिलता है, साथ ही साथ अपने फादर से मिलता है। 1-2 दिन वहाँ पे रहता है और फिर वो हंसते खेलते वापस विंग के घर आ जाता है। विंग उस टाइम पर किसी काम से ना ऑफिस गया था। ये टाइम इवनिंग का था। सो जो वी वांग जी है ना, वो शावर लेने गया था। शावर लेके वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद उसका पता नहीं क्या मुंड बनता है। वो स्माइल के साथ बाहर आता है। उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। वो रूम से बाहर आता है। उसने एक शॉर्ट्स पैंट पहना था और साथ ही साथ ऊपर एक शर्ट पहना था जो कि ज़्यादा ढीला भी नहीं था, उसके फिटिंग का था। ओके, उसकी कलर रेड कलर थी। ओके, सो उससे वो बाहर आता है। हेयर ड्रायर को वो लेता है, उससे अपने बाल को सुखाने लगता है। बट उस बाल को सुखाते सुखाते वांग जी के मुंड में क्या ही चलता है, वो गाना गाने लगता है। जैसे कि ये, मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, उसे कहो कभी सामने तो आए। ऐसे गाते हुए वो अपने बाल को सुखाने लगता है। बट वांग जी ये ध्यान नहीं देता है कि जब से वो बाथरूम से बाहर निकला है ना, तो कोई एक इंसान उसे घूर घूर के देख रहा है। वो कोई और नहीं, हमारा क्यूट सा विंग है, हम लोग का नॉटी विंग, जो कि अपने हैंड्स को फोल्ड करके चेस्ट पे अपने फोल्ड करके डोर पर टेक लगा के खड़ा हुआ है और वांग जी को देख रहा है। और जब उसने देखा ना वांग जी कैसे गाना गाते हुए डांस कर रहा है, साथ ही साथ अपने बालों को सुखा रहा है, तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो भी कौन सी, एक नॉटी वाली। फिर वो ना इसे शांति से वो देखता है, तो ना अचानक से वांग जी को ना महसूस होता है कि कोई तो है जो कि उसे घूर रहा है। तो वो पीछे मुड़ता है और जब वो देखता है विंग को ना, वो शॉक्ड हो जाता है और पूछता है, विंग, तुम यहाँ पर कब कब से हो? तो जो विंग है ना,
वो स्माइल करता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है लंजा, मैं कब से होऊंगा यहाँ पर? ऐसा बोल के वो उसके पास जाने लगता है। फिर उसके बाद वांग जी पूछते हैं, मुझे नहीं पता। तो विंग बोलता है, मैं बताता हूँ। जब से तुम बाथरूम से बाहर निकले थे, तो पता है तुम कैसे लग रहे थे? तो वांग जी ने अपना नाम में सर हिलाता है। फिर विंग बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे थे। मन तो कर रहा था मैं उसी टाइम तुम्हें पकड़ के खा जाऊं, बट मैंने अभी उसको, अपने मन को कैसे कंट्रोल किया है ना, मैं ही जानता हूँ। सो वांग जी तो वो तो बस शॉक्ड होके बस विंग को ही देख रहा था। और जो विंग रहता है ना, वो वांग जी को कैरी कर लेता है, मतलब ब्राइडल स्टाइल में अपने गोद में उठा लेता है और उसको ले जा करके बेड, मतलब उसको बेड की तरफ ले जाने लगता है। तो नहीं, तो वांग जी पूछता है कि ये क्या कर रहे हो आप? तो विंग बोलता है, ऑब्वियसली वही जो भी मेरा मन कर रहा है। ऐसा बोल के वो वांग जी को धीरे से और बहुत ही ज़्यादा केयरिंग के साथ उसे बेड पर लिटा देता है और धीरे से वो उसके ऊपर आ जाता है और उसके फेस को प्यार से टच करते हुए बोलता है, रंजा तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। तो वांग जी ने भी कहा, यस मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। तो विंग भी एक स्मेल करता है और फिर वो वांग जी को किस करना स्टार्ट कर देता है। किस करते करते वो वांग जी के नेक पर आ जाता है, वहाँ पर किस करता है, उसे हिक्कीज देता है, मतलब हिक्कीज बना देता है वहाँ उसके नेक पे, और उसे बहुत ही ज़्यादा उस जगह पे सक करने लगता है, जिससे वहाँ पर लव बाइट्स बनने लगते हैं। और धीरे धीरे विंग जो है ना, वांग जी का पूरा ड्रेस खोल देता है। फिर वो अपना भी ड्रेस खोल देता है। उसके बाद वांग जी के पूरे बॉडी पर विंग किस करता है, उसको वहाँ पे बाइट का निशान बनाने लगता है, उसको ही किस देने लगता है, उसे बहुत ज़्यादा केयरिंग के साथ प्यार करता है और साथ ही साथ थोड़ा सा रफ हो जाता है। और जब करीब 2 से 3 राउंड वो दोनों का हो जाता है, तब जाके विंग रुकता है और वो वांग जी के बगल में सो जाता है उसे हग करके। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी जैसे ही उठता है, उसका करीब 6 बजे उसका नींद खुलता है। वो अपनी आँखें एकदम फटाक से खोलता है और विंग जो कि उसे हग किया हुआ था ना बैक से, तो उसका हाथ फटाक से हटाता है। वो अपने मुंह पे हाथ रखता है और दौड़ के बाथरूम की तरफ भाग जाता है। विंग तो शॉक्ड ही हो जाता है कि ये क्या हुआ। उसका हाथ वांग जी ने ऐसा क्यों किया? फिर विंग भी उसके पास जाता है और पूछता है, लंजा क्या हुआ तुम्हें? तुम वॉमिटिंग कर रहे हो, तुम ठीक तो हो ना? तो वांग जी ना थोड़ा सा वीक फील करते हुए बोलता है, शायद मैंने कुछ गलत खा लिया है, इसीलिए वॉमिटिंग हो रही है मुझे मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। फिर विंग उसे, उसका फेस जो है ना वो क्लीन करता है, उसे गोद में उठा कर लेके जाता है, बेड पे अच्छे से सुला देता है और फिर उसके बाद उसको प्यार से सहलाते हुए सुलाने लगता है। वांग जी भी थोड़ी देर में सो जाता है और फिर उसके बाद ये सब करीब 2 से 3 दिन तक लगातार चलता ही जाता है। सॉरी गाइस, बीच बीच में मैं अटक जा रही हूँ। एनीवेज, वो ये सब कांड जो है ना, वो सब 2 से 3 दिन तक चलता ही जाता है और विंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि वांग जी ऐसे क्यों वॉमिटिंग पे
वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग करते जा रहा है, उससे क्यों इतनी उल्टियाँ हो रही हैं। फिर ना विंग बोलता है कि अब बस, बहुत हुआ लंजा, अब तुम चल रहे हो मेरे साथ हॉस्पिटल। तो वांग जी बोलता है पर क्यों, नहीं ना, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो ना विंग साफ साफ मना कर देता है और बोलता है नहीं, तुम मेरे साथ चल रहे हो तो चल रहे हो, रेडी हो जाओ, हम लोग चल रहे हैं हॉस्पिटल। तो ना वांग जी एकदम शांत हो जाता है। फिर उसके बाद जो विंग रहता है ना, वो वांगजी को लेकर के हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद वांगजी को डॉक्टर अच्छे से चेक करता है। जब वो चेक करता है ना, वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। फिर वांगजी से वो पूछता है क्या आपकी कोई फैमिली डॉक्टर है। तो ना वांगजी हाँ बोलता है। तो वो बोलते हैं कि आप एक बार उन्हें चेकअप करवा लीजिए। तो ना वांगजी फिर ठीक है बोलता है। फिर वहाँ से वो लोग वांगजी के फैमिली डॉक्टर के पास चले जाते हैं। वहाँ पे जाते हैं, वांगजी का चेकअप कराते हैं। तो जो वो डॉक्टर रहता है ना, वो स्माइल करता है और बोलते हैं मिसेस वे कॉन्ग्रेचुलेसन, मिस्टर वे कॉन्ग्रेचुलेसन। तो विंग कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है ये आप क्या बोल रहे हैं, आपको पता भी है वांगजी कितना ज़्यादा पेन में है, उसको कितना वॉमिटिंग होती है, उसको इतना वो ठीक से कुछ खा नहीं पाता, और आप बोल रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेसन आप मुझे दे रहे हैं। तो जो वो डॉक्टर रहता है ना, वो ना उसकी तरफ स्माइल करके देखते हैं और फिर बोलते हैं मिस्टर वे, आपको कभी कोई झटका मिला है। तो ना जो विंग रहता है ना, वो बोलता है झटका, कैसे झटका। तो वो डॉक्टर बोलता है चलिए आज मैं आपको एक झटका देता हूँ, आप फादर बनने वाले हैं। ये सुन के विंग एकदम शांत। पहले वो बोलता है, मतलब जब ये बात सुनता है ना, तो वो तुरंत बोलता है ओ अच्छा, लेकिन फिर एकदम चुप। फिर वो डॉक्टर की तरफ घूर घूर के देखता है और फिर बोलता है क्या बकवास कर रहे हो डॉक्टर। और यहाँ तक कि वांगजी भी शॉक्ड हो जाता है कि ये डॉक्टर क्या बोल रहा है, तो जो डॉक्टर रहता है ना, वो बोलता है यस मिस्टर वे, आप फादर बनने वाले हैं, और मिसेस वे आप मदर। तो वांगजी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है और पूछता है कि ये सब कैसे। तो जो वो डॉक्टर रहता है ना, वो बोलता है कि आपको मिस्टर लैन ने कुछ नहीं बताया। तो वांगजी पूछता है ऐसा क्या बताना था उन्हें मुझे। तो वो डॉक्टर ना एक शायर करता है और बोलता है रुकिए पहले मैं आपके फादर को बुला लेता हूँ। ऐसा बोल के वो लैन कुरैन को फ़ोन लगा देता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद लैन कुरैन वहाँ पे पहुँच जाते हैं और फिर पूछते कि क्या हुआ है, तुम डॉक्टर के पास क्या कर रहे हो वांगजी। तो ना वांगजी बोलता है कि वो एक्चुअली डैड वो डॉक्टर। तो ना वो डॉक्टर बोलते मैं बताता हूँ, आपका बेटा प्रेग्नेंट है। उसके बाद जो लैनकुरन रहता है ना, डॉक्टर का ये बात सुन के ना वो कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते और वो बोलते हैं ओह, और ऐसा बोल के उसके फेस पे एक स्माइल आ जाता है। और फिर बोलता, वो वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है बेटा अब तुम अपना ख्याल रखना ओके। तो ना वांगजी कंफ्यूज लुक के साथ देखता है अपने फादर को और बोलता है फादर ये सब क्या है, ये सब कैसे हो सकता है। तो ना जो लैंड कर रहता है ना एक शायर करता है और फिर बोलता है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने ही तुम्हें नहीं बताया ये बात, उसके लिए मेरी ही गलती है, पर कोई बात नहीं मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर वो बोलता है जब तुम छोटे थे करीब 5 साल के, तब तुम्हारे पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया था। तब मैं तुम्हें लेकर के हॉस्पिटल गया था।
तब मुझे पता चला था उस टाइम पर कि तुम्हारे पेट में धीरे धीरे वॉर्म बनना स्टार्ट हो गया है। ये बात बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा था मुझे कि आखिरकार तुम्हारे पेट में ऐसे वॉर्म कैसे बन सकता है। बट डॉक्टर ने बोला था कि ये बात एक नॉर्मल है। आजकल मेल्स के बॉडी में भी कुछ चेंजेस हो जा रहा है। सो शायद आपके बेटे के साथ भी यही हुआ है। आपके बेटा वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, तो आप अपने बेटे का ध्यान रखिएगा। तो लैनकुरन ने भी हाँ कहा। उसके बाद से ही लैनकुरन ने जो वांगजी को ना कुछ भी चीज़ के लिए उतना ज़्यादा वो फोर्स नहीं किया है सिवाय शादी के। एनीवेज, हम स्टोरी पे आते हैं। वांगजी जब ये सब सुनता है ना तो शॉक्ड हो जाता है, और विंग भी। और फिर वो वांगजी की तरफ देखता है और बोलते, मन में भी बोलता है, लंजा के पास एक फॉर्म था, ये बात मुझे पहले ही नहीं पता थी। कोई बात नहीं, जाने दो, मैं अपने लंजा का पूरा ख्याल रखूँगा। फिर वो उस डॉक्टर की तरफ दिखता है और बोलता है, डॉक्टर अब मुझे मेडिसिन कुछ बता दीजिए, मैं अपने वाइफ को लेकर के जा रहा हूँ घर। तो वो डॉक्टर भी हाँ करते हैं, उसे दे देते हैं मेडिसिन। और मेडिसिन लेने के बाद विंग मेडिकल स्टोर पे जाता है, वहाँ से मेडिसिन खरीदता है। उसके बाद वो वहाँ से वापस अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद उसे काफ़ी अच्छे से वो करता है, फ्रेश करता है, और उसके बाद उसकी हर एक चीज़ में वो हेल्प करना स्टार्ट कर देता है। जब वो फ्रेश होके नीचे आ जाते हैं वो दोनों, तो जो विंग और वांगजी रहते हैं ना, वो दोनों साथ में लंच करने लगते हैं, या फिर ये को डिनर करने लगते हैं। तो डिनर हो जाने के बाद विंग और वांगजी एक रूम में चले जाते हैं, मतलब अपने रूम में चले जाते हैं। जब वो दोनों रूम में चले जाते हैं अपना डिनर करने के बाद, वो दोनों एक दूसरे को हग करके लेट जाते हैं बेड पे। और विंग बोलता है वांगजी से, मैं बहुत खुश हूँ लंजा, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच मुझे ये गिफ्ट देने के लिए। फिर वांगजी भी बोलता है, मैं भी बहुत खुश हूँ विंग, ये मेरे लिए भी बेस्ट गिफ्ट है। मुझे नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट भी हो सकता हूँ, और इसीलिए मेरे डैड मुझे बहुत फोर्स किए थे तुम्हारे साथ शादी करने के लिए। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपने फादर के साथ बहस नहीं करता। तो विंग भी बोलता है, कोई बात नहीं, चलो अब हम साथ में अपने बेबीज़ को पालेंगे। ओके, सो गाइस, आज का पार्ट हम यहीं तक रखते हैं। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि उनके बेबी कैसे होगा। और मतलब हो सके तो कल का जो पार्ट रहेगा ना, वो शायद लास्ट पार्ट हो इस स्टोरी का। सो गाइस, अब हम कल मिलते हैं। ओके, अगर ये आपको पार्ट अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, साथ ही साथ कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।